व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस अयोध्या का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में। आप लोग पाठ शुरू करते हैं इससे पहले आप लोग एक लाइक कर लीजिए, मैं वेट करती हूँ। तो कल तक आपने जाना था हम इस बात पर थे कि सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव, मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो सास ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही कहो। ये शीतल, हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे व्याकुल हो उठी, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरू राजा श्रील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। तो आप लोगों ने लाइक किया या नहीं, मैं वेट कर रही थी। आप लोग फिर शुरू करते हैं आज का पाठ। जहाँ तक आपने कल जाना था इसके आगे आज का पाठ शुरू करते हैं। तो आप सब लोगों को बताइए, ये पाठ मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसी के लिए मैं इतना यत्न कर रही हूँ, प्रयासरत हूँ और इसमें आपको सहयोग चाहती हूँ। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। निपहि प्राण प्रिय तुम्ही रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ी धीरा, सुकृत सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान न कहीं न कहो। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख मुनि सुख पावा, भूपहि वचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन वाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर ना हो, कहा करिय कछु सूझ न काहू, रामू तुरंत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश धारण करके और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सबु बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले, करी सबहि अचेत। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए।
निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब दाड़े, कहीं प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया कि श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरशासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्षभर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान साथ संभाल करते रहिएगा। बारह बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदवानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकर मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मात सकल मोरी ब्रह जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम्हें करहूँ सब पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विलय के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पद्म हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चले आशीष आई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन कर रही थी उस मंदिर का मैं वीडियो आप लोगों को डाल देती हूँ और आप लोग देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं कि आप लोग को कैसा लगा ये मंदिर। और आप लोग जो भी है, जैसा भी है, आपको अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, जो भी कुछ लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कर कीजिए। तो मैं ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स तो आप लोगों को मंदिर कैसा लगा, क्या आपने कमेंट बॉक्स में बताया या नहीं। शुरू करते हैं अब आगे से पाठ। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु, कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार मतलब सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया।
और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एति ते कवन व्याथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धरी धीर कई नर नारु, ले रथु संग सखा तुम्हें जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुधा सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई, बनु फिरेहु गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं भिनहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम्हें विनय करेहूँ कर जोरी, हेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि तुम्हारे रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डेराई, कहूँ मोरी सिख अवसरु पाई, सास ससुर अब कहूँ संदेशु, पुत्री प्रिय बन बहुत कलेशु। जब सीता बन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी वे सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। मित्र गृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरई त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आएं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही त मोर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा, अस कहीं मूर्छी परामही राऊ, राम लखनु सिए आनी देखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा फिर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजा यसु नाई सिरु रथु अति बेग बनाई, गयऊ जहाँ बाहिर नगर सिए सहित 2 भाई। सुमित्र जी राजा की आज्ञा पाकर फिर सर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित 2 भाई थे। तब सुमित्र नृप वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिए सहित 2 भाई, चले हृदय अवधहि सिरु नाई। तब वहां पहुंचकर सुमित्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित 2 भाई रथ पर चढ़कर
हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चढ़े। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चलत रामू लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही, फिरहि प्रेम वश पुनि फिरी आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वो अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु फिर वो प्रेम वश होकर के लौट आते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन कर रही थी उस मंदिर के लिए फिर से एक बारी आपसे कहती हूँ कि आप लोग उसमें मेरा सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे बता दीजिए कि सब्सक्राइब के साथ में अच्छा एक नोटिफिकेशन बेल है तो वो उसे ज़रूर प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब मैं अपना ये कार्यक्रम डालूँ तो अपना ये पार्ट डालूँ तो आप लोगों को मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, इसके आगे के पार्ट में एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए राम राम।